Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Stream with School Robotaxi. Today we are going to start our lecture with the question number 1.6 and 1.7. ठीक है, 1.4 और 1.5 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज बेटे 1.6 से ऑनवर्ड जितने हमारे क्वेश्चन रह गए हैं ना, हम कोशिश करेंगे कि इन सबको हम आज जो है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनके आंसर जो आपकी बुक पे मौजूद हैं, मतलब सेम वही जो मैंने आपको चैप्टर्स के दौरान करवाए थे वही उनके आंसर्स हैं, तो उनके मार्क्स जो है मैं आपको करा देती हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1.6 है, उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम इसको रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। 1.6 उसने कहा है कि व्हाट रोल ऐसे यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि ऐसे यूनिट ने क्या जो रोल अपना प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस में। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 5 पे मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि पेज नंबर 5 पे कहाँ पर है यस ये बेटे, ये देखें, ये जो है वो आपका पेज नंबर 5 विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 का 1.6 का आंसर है पेज नंबर 5 पे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 में उसने क्या कहा है कि व्हाट इज मीन बाय 1 ईयर कांस्टेंट। 1 ईयर कांस्टेंट से उसने क्या, इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर जो है पेज नंबर 10 पे 1 ईयर कांस्टेंट के बारे में हमने 1 ईयर कैलिपर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, कांस्टेंट के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। तो पेज नंबर 10 पे जो है इसका आंसर मौजूद है कि 1 ईयर कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, इसका बेटे आंसर आपको मिलेगा 1.7। ये देखें, इसमें आ जाएगा 1 ईयर कांस्टेंट क्या होता है। 1 ईयर कांस्टेंट ये लीस्ट कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, यानी डिफरेंस बिटवीन द मेन स्केल डिवीजन एंड द 1 ईयर स्केल डिवीजन। ये देखें, यहाँ से आपका इसका आंसर आएगा द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन ऑन द मेन स्केल 1 डिवीजन एंड 1 ईयर स्केल डिवीजन इज 0.1 मिलीमीटर। इट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द 1 ईयर कांस्टेंट। ठीक है, इसको 1 ईयर कांस्टेंट भी हम कहते हैं। तो ये पेज नंबर 10 पे आपको 1.7 का आंसर मिलेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 1.8 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1.8 है। क्वेश्चन नंबर 1.8 में बेटे क्या कह रहा है वो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो जीरो एरर है उसके बारे में आपने क्या अंडरस्टैंड किया। तो पेज नंबर 11 पे जो जीरो एरर और जीरो करेक्शन है कि जीरो एरर कितने टाइप के होती हैं, वो इसका आंसर है पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 1.8 का। ठीक है, ये देखें बेटे, जीरो एरर और जीरो करेक्शन है और ये जो है वो इसका आंसर है। ये जीरो एरर इसी में जो है उन्होंने जीरो एरर को डिफाइन किया हुआ है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम लोग आप ये जो वर्किंग ऑफ 1 ईयर कैलिपर है, यहाँ से भी आप जीरो एरर को देख सकते हैं। ठीक है, जीरो एरर ये देखें, जो 1 ईयर ऑफ वर्किंग ऑफ 1 ईयर कैलिपर है, इसकी जो वर्किंग है यहाँ पर जीरो एरर की डेफिनेशन दी हुई है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन कर लेंगे और यहाँ पर जीरो एरर की टाइप्स दी हुई हैं, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, ये इसमें भी ऐड कर लेंगे ताकि 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स हमारे जो है वो कंप्लीट हमें मिल जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें हमने लिखना है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर है 1.9। क्वेश्चन नंबर 1.9 में उसने क्या कहा है, वाई इज द यूज ऑफ जीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर का यूज नेसेसरी क्यों है। बेटे ये जब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जीरो एरर जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले उस इंस्ट्रूमेंट का हम जीरो एरर फाइंड करते हैं। जीरो एरर को फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जीरो एरर बहुत इंपॉर्टेंट है पहले फाइंड करना, और सबसे पहले हम करते भी यही फाइंड है। तो इसका आंसर क्या देगा कि जीरो एरर इज नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू ऑब्टेन एन एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यू। एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जो है वो सबसे पहले इसका जीरो एरर निकालते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कोई जो प्रोसेस होता है प्रैक्टिकल्स का, एक्सपेरिमेंट का, वो हम करते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1.9 का आंसर है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.10। उसमें उसने क्या कहा है, व्हाट इज द स्टॉपवॉच एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉपवॉच यू हैव यूज्ड इन द लेबोरेटरीज। तो बेटे ये हमने डिटेल से पढ़ा था। स्टॉपवॉच क्या होता है, किसी भी वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल नोट करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप रनिंग करते हो, रेसिंग होती है, आप कोई टास्क दिया जाता है या कोई प्रेशर कुकर वगैरह हम यूज करते हैं, तो हम सब के लिए ये सब इवेंट्स हैं और इनके लिए हम टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए हम लोग जो है स्टॉपवॉच यूज़ करते हैं। और मैकेनिकल स्टॉपवॉच
वॉच का भी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट की दो टाइप्स है, मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उसका लीस्ट काउंट 0.1 है, और जो लेबोरेटरीज हम बेसिकली ये यूज करते हैं जो डिजिटल स्टॉप वॉच है उससे मोस्ट एक्यूरेट वैल्यूज ले सकते हैं, उसका लीस्ट काउंट 0.01 है। बट उसने यहाँ हमें जो है वो सिर्फ मैकेनिकल स्टॉप वॉच का पूछा है। तो आप यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्टॉप वॉच इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। एक इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैव लीस्ट काउंट अप टू 0.1 सेकेंड। तो ये इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो ये बेटे जो है क्वेश्चन नंबर 1.10 हो गया। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 1.11 पे आते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कि एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम हमें मेजर करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था ना कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर हम रीडिंग लेते हैं तो उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा स्मॉल आएगी यानी डेसिमल के बाद जितने ज़्यादा पॉइंट्स हमारे पास डिजिट्स हमारे पास आएंगे उतनी एक्यूरेट वैल्यू हम लोग जब हमें मिलती है, ठीक है। तो उसने कहा है कि उसके लिए भी हमें ऑब्वियस है कि टाइम भी इंटरवल बहुत शॉर्ट करना पड़ेगा, बहुत जो है वो हमें एक्सट्रीमली उसने क्या कहा है कि वो स्मॉल इंटरवल लेना पड़ेगा टाइम का। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यूज लेने के लिए या कुछ और इसका सीन है, ये अब हम इसमें डिस्कस करती हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 1.11 की तरफ आते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि जो है वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और कहाँ पड़ती है। उसमें ये भी है कि जिस तरह यहाँ से डिस्कस किया होता है कि नेचर या फिजिक्स में बहुत से ऐसे फेनोमेनन होते हैं जिसे हमें बहुत से स्मॉल इंटरवल की जरूरत पड़ती है, फिर उनकी इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करने की जरूरत पड़ती है, फिर उनकी एक्सपेरिमेंटल जो मेजरमेंट्स होती हैं, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स होती हैं, उनको मेजर करने के लिए जो है वो हम लोग बहुत स्मॉल इंटरवल की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आर्टिफिशियल हो या नेचुरल इवेंट्स हों, उन सब का जो है वो प्रोसेस में जो है टाइम इंटरवल नोट करने के लिए जो है वो हमें बहुत कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत स्मॉल इंटरवल मेजर करने पड़ती हैं। लाइक जैसे उसने यहाँ पर कहा हुआ है कि इन नेचर एंड इन फिजिक्स देयर आर सो मेनी फेनोमेनन व्हिच वेरी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ, किस तरह वेरी करते हैं वो वेरी ही एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम से वेरी करते हैं एंड फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से, ठीक है। कि मतलब उनके लिए हम कुछ फेनोमेनन ऐसे होते हैं कि उनके लिए हमें इंतहा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की ही जरूरत पड़ती है। We need very precise time measuring instruments, ठीक है। फिर हमें जो है वो बहुत प्रिसाइज वैल्यू देने के लिए प्रिसाइज टाइम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं उनके लिए हमें जरूरत पड़ती है टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल, ठीक है। कि वही बात जो मैंने आपसे पहले की थी कि मोर प्रिसाइज एक्यूरेट वैल्यू देने के लिए हमें उतना ही स्मॉल इंटरवल मेजर करने की जरूरत पड़ती है। उसने यहाँ यही किया हुआ है, बताया हुआ है कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम टू कैलकुलेट द टाइम इंटरवल्स ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इवेंट्स, ठीक है। क्योंकि वहाँ आप वो सैटेलाइट्स तो हो रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ इवेंट्स की बात हो रही है क्योंकि इवेंट का हमें टाइम मेजर करना है। तो इवेंट्स की जो है वो इवेंट नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो उन सैटेलाइट की जो है वो बात कर रहा है यहाँ पर। उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो मेजर की जरूरत पड़ती है, क्यों, मोर प्रिसाइज वैल्यू देने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि ऑल द एक्यूरेटली मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, एक्यूरेटली मेजर्ड वैल्यू एंड वन डाउटफुल वैल्यू या वन डाउटफुल डिजिट, कि ऑल द एक्यूरेट मेजर्ड डिजिट्स एंड वन डाउटफुल डिजिट जो है वो मिलके क्या बनाती हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटे इसमें आ जाएगा, इसमें मैं आपको लिखवा देती हूँ इसका आंसर क्योंकि हमने जो है वो शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो शॉर्ट आंसर इसका लिखवा देती हूँ, आपको पूरा टॉपिक करने की जरूरत नहीं। तो बेटे क्वेश्चन 1.2 है, क्या है कि ऑल द एक्यूरेटली नोन digits and the first doubtful digit in an expression are called the significant figure। यही जब हमने टॉपिक पढ़ा तब भी हमने यही कहा था कि all the accurately known digits and the first doubtful digit in an expression are called the significant figures। और significant figures reflect the precious of a मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो है प्रिसाइज वैल्यू को मेजर करने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर को यूज़ करते हैं, उसको मोर प्रिसाइज बनाने के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो बेटे ये जो था क्वेश्चन नंबर 1.2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.3 की तरफ आते हैं। उसने क्या किया, हाउ इज प्रीशियस रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजर्ड क्वांटिटी। मेजर क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे जो है वो उससे रिलेट करता है। मोर प्रिसाइजली तो हम इसको बताते हैं कि जो है वो कैसे जो है वो इससे रिलेट करेगा। अगर मैं इसका जो है वो आपको होमवर्क दे दूँ, ठीक है, तो आप कर लेंगे, लेकिन चलें टू द पॉइंट आंसर मैं आपको खुद लिखवा देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो बेटे 1.3 में हमें उसने क्या कहा है कि एन इम्प्रूवमेंट, इसको मैं रीड करती हूँ कि किस तरह जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो हमारे लिए जो है ज़्यादा बेनिफिशियल है। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ मेजरमेंट, जो मेजरमेंट नहीं है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है बाई यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, यूजिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड रिजल्ट्स, कि उतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे मेजर्ड रिजल्ट्स में, ठीक है। द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑल द डिजिट्स दैट आर एक्यूरेटली नोन एंड वन एस्टिमेटेड डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर को नीचे डिफाइन कर देंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं कि और ऑल द डिजिट्स आर नोन एक्यूरेटली एंड वन एस्टिमेटेड डिजिट एंड मोर सिग्निफिकेंट फिगर मींस मोर या ग्रेटर प्रीशियस वैल्यूज, ठीक है, कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा मोर एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आएगी। इस तरह ये इसके साथ रिलेट करता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 जो है कंप्लीट हो गया है। इसको, इन सब क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है और अपनी नीट नोटबुक्स पे राइट डाउन भी करना है, आपका होमवर्क भी चेक होगा इसका, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एक्सरसाइज, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हियर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।